अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफॉर्मिटीज़ और स्केल्टन। डिफॉर्मिटीज़ और स्केल्टन यानी हमारे स्केल्टन सिस्टम्स के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। वो कौन सी बेसिक वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारा स्केल्टन सिस्टम डिफॉर्म हो जाता है, अपनी असल शक्ल और सूरत से हट जाता है। कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो हमारे स्केल्टन सिस्टम के अंदर डिफॉर्मिटीज़ का असबाब बन रही होती हैं। डिफरेंट कासेज होते हैं, डिफरेंट वजूहत होती हैं जो स्केल्टन सिस्टम्स को डिफॉर्म कर देती हैं। पिछले लेक्चर के अंदर मैं जेनेटिक कासेज को डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ और आज के लेक्चर में हम लोग हार्मोनल कासेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से हार्मोन हैं जो स्केल्टन सिस्टम को डिफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और इनकी वजह से कौन सी डिजीज़ अक्कर होती हैं। तो हार्मोनल कासेज में से जो मेन डिजीज़ है, जो बहुत ही फेमस डिजीज़ है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस लैटिन ज़बान के वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है पोरस बोन। जिसका क्या मतलब होता है? पोरस बोन। पोरस बोन। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, रोसिस का मतलब होता है पोरस, यानी कि बोन्स पोरस हो जाती है। बोन्स के अंदर जो स्पेसीज होती हैं वो पोरस हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि हमारी बोन्स 2 टाइप की होती हैं। जो आउटर बोन्स को हम लोग कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं और इसके अंदर एक जो अदर टाइप होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्जी बोन। जो स्पॉन्जी बोन होती है ये हमारी इसके अंदर स्पेसिस मौजूद होती हैं। स्पॉन्जी बोन्स के अंदर छोटी छोटी स्पेसिस मौजूद होती हैं, लाइक अ हनी कॉम्ब। जैसे हनी कॉम्ब के अंदर स्पेसिस होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसके अंदर स्पेसिस होती है, उसे हनी कॉम्ब कहते हैं। हमारी जो स्पॉन्जी बोन होती है, जो अंदर वाली साइड होती है, जिसके अंदर स्मॉल स्पेसिस मौजूद होती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में क्या होता है कि इन स्पेसिस का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इतना इंक्रीज होता है कि ये बोन खोखली होना शुरू हो जाती हैं। बोन्स के अंदर जो बोन मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स बोन्स की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। बोन का जो मास होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। बोन अंदर से पोरस होना शुरू हो जाती है। जो हनी कॉम्ब के अंदर स्पेसिस होती हैं, जैसे हमारी बोन स्पॉन्जी बोन के अंदर इंटरनल बोन है, हमारी सेकंड बोन है जो लाइट सी बोन होती है, जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो हार्ड बोन होती है, स्पॉन्जी बोन हमारी लाइट बोन होती है। इसके अंदर जो स्पेसिस होते हैं जिसे मैं हनी कॉम्ब से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो स्पेसिस का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो स्पेसिस पोरस होना शुरू हो जाती हैं। तो बज़ाहिर तो बोन यानी कि नॉर्मल बोन की जैसे ही नज़र आती है, लेकिन अंदर से ये बोन खोखली होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर जो ये बोन मैट्रिक्स होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। बोन का मास कम से कम होना शुरू हो जाता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नॉर्मल बज़ाहिर नॉर्मल लग रही होती है, नॉर्मल वर्क परफॉर्म कर रही होती है, बज़ाहिर तो ये नॉर्मल लग रही होती है, नॉर्मल बोन की तरह इसके अंदर ग्रोथ का प्रोसेस भी हो रहा होता है, लेकिन ये बोन इतना वीक हो जाती है कि इसके ऊपर माइनर सा स्ट्रेस भी प्रोवाइड किया जाए तो वो बोन टूट फूट का शिकार हो जाती है, बोन टूट जाती है, बोन भुरभुरी होना शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन के अंदर दरअसल ये होता है कि बोन भुरभुरी होना शुरू हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर रिजॉर्प्शन लेवल इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू द डिपॉजिट लेवल। अब यहाँ पर डेपोजिशन किस चीज़ की हो रही है और रिजॉर्प्शन किस चीज़ का हो रहा है? हमारी बोन्स को, हमारी जो नॉर्मल बोन होती है उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड फास्फेट और कैल्शियम ये दो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे इन दो की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी बोन से, तो हमारी बोन्स का जो मास होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, हमारी बोन्स पोरस होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस तब होती है, ये ज़्यादातर जो ओल्ड एज वोमेन होती हैं, ओल्ड एज वोमेन तकरीबन 45 से 50 ईयर की जो वोमेन होती हैं उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि ये इस एज तक वोमेन मेनोपॉज कंडीशन के अंदर पहुंच जाती है। अब मेनोपॉज कौन सी कंडीशन होती है? जिसके अंदर ओव्यूलेशन का प्रोसेस
रुक जाता है, वोमेन्स के अंदर ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि वोमेन्स के अंदर जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, इसकी मिकदार वोमेन के अंदर कम होना शुरू हो जाएगी। जब ये हार्मोन की मिकदार कम होगी तो बोन्स के अंदर कैल्शियम का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा, फास्फेट का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ये लेवल बोन के अंदर डिक्रीज़ हो जाएंगी तो बोन्स बन जाएंगी पोरस। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस यानी कि पोरस बोन। अगर हम लोग अदर रिस्क फैक्टर देखें तो अदर कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो ओस्टियोपोरोसिस का सबब बनते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनसुफिशेंट एक्सरसाइज, यानी कि हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का सबब हो जाती है, हमारी बोन्स पोरस होना शुरू हो जाती है। स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। और हम लोग पुअर डाइट लेते हैं, ऐसी पुअर डाइट लेते हैं जिसके अंदर कैल्शियम की और प्रोटीन की, फास्फेट की मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती हैं। फिज़िकल इनएक्टिविटी, ये भी एक ऐसा रिस्क फैक्टर है, फिज़िकल इनएक्टिविटी कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से हमारे मसल्स एक्टिव रहें, हमारी बोन्स काम करती रहें और वो एक्टिव रहें। तो फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से भी बोन्स डिफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, स्केल्टन के अंदर डिफॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्केल्टन ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाता है। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा स्केल्टन ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग एक तो स्मोकिंग को रिड्यूस कर दें, स्मोकिंग कम से कम करें। अल्कोहल्स वगैरह लेते हैं लोग जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो अल्कोहल, स्मोकिंग, ये ऐसी चीज़ें जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, उनका लेना अगर हम लोग कम कर दें तो हम लोग डिफरेंट टाइप की डिजीज़ से बच सकते हैं। स्मोकिंग के बाद हम लोग ऐसी डाइट लें जिसके अंदर विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, विटामिन डी की मिकदार और अदर जो जैसा कि कैल्शियम और फास्फेट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो। तो हम लोग ऐसी डाइट लें जिसके अंदर इनकी मिकदार ज़्यादा हो, ताकि हमारी बोन्स में इनकी कमी पूरी हो जाए और हम लोग डिफॉर्मिटीज़ और स्केल्टन से बच जाएं। उसके बाद हमें अपने मसल्स को एक्टिव रखना चाहिए, जिसकी वजह से ये भी एक बेसिक वजह होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन से बचा जा सकता है। जो एक सबसे ज़्यादा बेस्ट वे होता है वो क्या होता है कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाई जाती है। ये एक बेस्ट वे होता है प्रोटेक्शन से कि बोन्स को ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन से बचाने के लिए, जिसमें एस्ट्रोजन के लेवल को बोन्स के अंदर मेंटेन रखा जाता है और हमारी बोन्स डिफॉर्म होने से बच जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के दौरान क्या होता है कि बज़ाहिर तो बोन नॉर्मल नज़र आ रही होती है, जैसे हमारी नॉर्मल बोन के अंदर ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा होता है, वैसे ही इस ऑस्टियोपोरोसिस का जो शिकार हो चुके होते हैं बोन्स, उसके अंदर भी वैसे नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है, बज़ाहिर तो नॉर्मल नज़र आ रही होती है। इसीलिए इसे एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है जिसे कहते हैं साइलेंट डिजीज़, साइलेंट डिजीज। लेकिन अंदर अंदर से ये जो स्पॉन्जी बोन्स होते हैं, जो ये स्पॉन्जी बोन्स के अंदर स्पेसिस होती हैं, वो थिन होना स्टार्ट हो जाती हैं, पतली होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बोन अंदर से पोरस होना शुरू हो जाती है, तो अंदर से वीक होना शुरू हो जाती है। तो इसके ऊपर अगर माइनर सा भी स्ट्रेस किया जाए, कोई भी ऐसी नॉर्मल सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए ये बोन टूट सकती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट कासेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।